नमस्कार छोटे भाइयों। आज हमारा नेक्सस इंडिया लर्निंग पे जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में चैप्टर 2 जो है हमारा वो चल रहा है। उसमें मोनेरा किंगडम तक हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या नीड होती है क्लासिफिकेशन की, किस किस ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं, एरिस्टोटल से लेके कार्ल बूच तक हमने पूरा गेम खेल लिया है। अब भैया देखो, उसमें आर एच विटेकर का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अब हम ना एक एक करके पढ़ेंगे, जो ग्रुप्स हैं उनको, जो किंगडम्स हैं उनको। ठीक है, इसमें हमने मोनेरा की शुरुआत कल कर दी थी। ठीक है, उसमें हमने जनरल पर्सपेक्टिव पढ़ा था मोनेरा का कि भैया सिंगल सेल्ड होता है, ब्रांच्ड होती है, सेल वॉल जो है पॉली पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, जो सेल वॉल है, ये सब हमने देखा है वहां पे। ठीक है, नैम और नैक होता है, उसके अंदर बीच में 1,4 बीटा लिंकेज होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमने जनरल कैरेक्टर में देख ली थी। अब जो है मोनेरा जो है वो जनरली क्लासिफाइड हुआ है फर्दर कुछ पार्ट्स में, मतलब उसको क्लासिफिकेशन के लिए, जैसे मान लो मैंने एक ग्राउंड में मोनेरा खड़े कर दिए सारे। ठीक है, अब जैसे तुम लोग ही खड़े हो जाओ, मान लो बच्चे खड़े कर दिए मैंने एक ग्राउंड में और बोला भाई जो लंबे हैं वो इधर हो जाओ, जो छोटे हैं वो इधर हो जाओ, तो मैंने ये किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करी? हाइट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करी। फिर उसके बाद मैं बोलता हूं कि भाई जो लड़का है वो इधर आ जाओ, जो लड़की है वो इधर आ जाओ, तो ये किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करी? जेंडर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करी। तो हर एक किंगडम को जब हम पढ़ रहे होंगे तो हम उसकी पर्टिकुलर कैरेक्टर में क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, कोई आड़ा है कोई टेढ़ा है, तो जो आड़े हैं वो इधर आ जाओ, जो टेढ़े हैं वो इधर आ जाओ। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद न्यूट्रिशन के बेसिस पे हुआ है कि भाई तू हेटेरोट्रॉफिक है या तू ऑटोट्रॉफिक है, और ऑटोट्रॉफिक है तो कैसा ऑटोट्रॉफिक है, और हेटेरोट्रॉफिक है तो कैसा हेटेरोट्रॉफिक है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम रिप्रोडक्शन पे। तो रिप्रोडक्शन भाई तू सेक्सुअल करता है या एसेक्सुअल करता है। फिर उसके बाद रेस्पिरेशन, भाई रेस्पिरेशन तू एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, ये सब हमारे को देखने को इसमें मिलेगा। ठीक है, आज हम क्लासिफिकेशन ही करेंगे। ठीक है, पूरे क्लासिफिकेशन को ठीक से समझ लेंगे। देखो, अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में इस चीज को इतना ज्यादा ब्रीफली नहीं बता रखा जितना मैं बताऊंगा, मगर 15 मिनट ज्यादा लगेंगे, मगर मोनेरा का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं स्ट्रक्चर से। भाई देखो, स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद फर्दर लेके चलेंगे स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन। अगर बात करते हैं स्ट्रक्चर की, किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर हमें 4 टाइप के देखने को मिलते हैं। कितने टाइप के देखने को मिलते हैं? 4 टाइप के। एक देखने को मिलता है कोकस। ठीक है, एक देखने को मिलता है हमारे को बैसिलस, एक देखने को मिलता है हमारे को विब्रियो, और एक देखने को मिलता है हमारे को स्पिरिलम या स्पाइरल जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो भैया, कोकस, कोकस को याद रखने का तरीका, कोक की जो ढक्कन होती है वो गोल होती है। ठीक है, वैसे ही कोकस भी क्या होते हैं? स्पेरिकल होते हैं। ठीक है, बैसिलस, भाई ये रॉड शेप होते हैं थोड़े से। ठीक है, ऐसे होते हैं, सिलेंड्रिकल रॉड शेप जिसे बोल लो तुम। विब्रियो, भाई कॉमा शेप होते हैं, ये कॉमा शेप। और स्पिरिलम या स्पाइरल, तो ये तो नाम से पता चल रहा है ये स्पाइरल शेप होते हैं। ठीक है भाई, यहां तक चीज समझ आ गई। एक एक एग्जांपल इसके याद करा देता हूं। कोकस, देखो भैया, कोकस का एक बहुत फेमस एग्जांपल है। ठीक है, जो अगर ये जो कोकस है ये 2 में पाए गए, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। क्या बोलेंगे? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया।
स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है 2 के पेयर में पाया जाता है, इसके बाद एक चेन में होता है जिसको हम स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन बोलते हैं, ठीक है। वो आपके जो मुंह पे फोड़े हो जाते हैं ना, उसके अंदर जो पस होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन ही होता है। और एक ना स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस होता है, मतलब वो ब्रांच, स्टेफाइलोकोकस ओरियस होता है, वो ब्रांच फॉर्म में होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। मतलब यही जो गोले गोले हैं ऐसे 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 पूरे ब्रांच फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे स्टेफाइलोकोकस ओरियस, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक ना टाइप की सर्दी करता है, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब लीथल सर्दी करता है, बहुत हैवी वाली सर्दी ये कॉज करता है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं आपके से किसकी, बैसिलस की। बैसिलस मतलब रॉड टाइप सिलेंडर टाइप होता है ये, ठीक है। इसके अगर मैं आपको एग्जांपल्स के बारे में बताऊं तो इसका एक एग्जांपल होता है जब ना जो ये बैसिलस है, इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल क्या है, जब ये इस तरीके से कुछ थ्रेड लाइक पाया जाए, ठीक है, फ्लैजिलेटेड बैसिलस पाया जाए, तो इसको हम बोलते हैं क्या, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो है इसका फेमस एग्जांपल है। वैसे भैया बैसिलस एंथ्रीजियम जो चेन में होता है वो भी इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। तो वो भी अगर याद करना हो तो ठीक है, वरना मैं बढ़िया एग्जांपल तो बता के चल रहा हूं। विब्रियो की बात करूं तो विब्रियो का एग्जांपल है कोलेरो विब्रियो, इज एन एग्जांपल ऑफ विब्रियो। और स्पिरिलम का एग्जांपल है बेटा ट्रेपोनिमा पैलेडियम। गैस कॉज करता है ये आपको, जो आपको गैस हो जाती है पेट में, वो ये कॉज करता है ट्रेपोनिमा पैलेडियम, ठीक है भैया। ये 4 शेप के बारे में आपको पढ़ना है, कोकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पिरिलम, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारी अगली क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट बेटा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। ये चारों स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अच्छा हाँ, बैसिलस में एक एग्जांपल और अगर याद रखना है तो बढ़िया रहेगा। ये एक एग्जांपल होता है बैसिलस में, थोड़ा ना जो सिलेंडर है उसको काट दो, ठीक है, तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो ऐसे में ना एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम बॉटिलम। क्लोस्ट्रीडियम बॉटिलम जो है होता है, क्या करता है बच्चे, ये फूड पॉइजनिंग करता है आपको। क्या करता है, फूड पॉइजनिंग करता है आपको। काफी खतरनाक बैक्टीरिया ये होता है, जो फूड पॉइजनिंग हो जाती है वो क्लोस्ट्रीडियम बॉटिलम नाम के बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। तो यहां तक था आपका स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर में आपको मेनली क्या रखना है, उन चारों स्ट्रक्चर के नाम याद रखने हैं। एग्जाम्पल्स आपको याद हो या एग्जाम्पल्स आपको याद ना भी हो तो भी चल जाएगा, ठीक है। कुछ फेमस एग्जाम्पल्स याद रख लो यार, टाइफाइड, निमोनिया, फूड पॉइजन, ये जो करते हैं उसी को याद रख लो, बहुत है, मोर देन इनफ है। इसके बाद मैं बात करता हूं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओ सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन ना, पहले न्यूट्रिशन कर लेते हैं फिर देखेंगे रिप्रोडक्शन और रेस्पिरेशन को। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। कोई भी एनिमल इस धरती पे न्यूट्रिशन 2 ही तरीके से करेगा, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, ये तो आपको पता ही होगा, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। अगर मैं बात करता हूं ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक में, तो इसका ऑटोट्रॉफिक काफी, हेट्रोट्रॉफिक में इसमें क्या होता है, देखो फिर से वापस से क्लासिफिकेशन अगर मैं करूं तो ऑटोट्रॉफिक वापस कटते हैं 2 भाग में, ठीक है। 2 भाग में कटते हैं ऑटोट्रॉफिक। एक बनता है आपका फोटो लिथो फोटो लिथो ऑटोट्रॉफिक, और एक आपका बनता है कीमो ऑटोट्रॉफिक।
अगला आपका आता है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में। तो इसके हेट्रोट्रॉफिक 3 टाइप के हैं, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक। ठीक है, फोटोलिथो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक आपके क्या है, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो न्यूट्रिशनल है, और हेट्रोट्रॉफिक में क्या क्या है, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। ठीक है, इसको अब हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उठाएंगे क्या, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को उठा लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, अगर मैं ऑटोट्रॉफिक की बात करता हूं, अगर मैं ऑटोट्रॉफिक की बात करता हूं, तो ऑटोट्रॉफिक में सबसे पहले हमने क्या देखा, फोटोलिथो ऑटोट्रॉफिक। फोटोलिथो ऑटोट्रॉफिक की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे, तो फोटोलिथो ऑटोट्रॉफिक काफी ज्यादा सिमिलर है किससे, फोटो ऑटोट्रॉफिक से। कैसे, फोटो ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, फोटोसिंथेसिस को ही तो फोटो ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हम सूरज की गर्मी को लेते हैं, सूरज की लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो है उसकी भी प्रेजेंस रहती है, और हम क्या करते हैं, अपना प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो और फिर उसके बाद क्या करता है, CO2 लेता है और ऑक्सीजन को लिबरेट करता है, नीचे से पानी भी लेता है वो रूट में से, और एट द एंड ऑक्सीजन लिबरेट करता है और अपना एनर्जी बनाता है, खाना बनाता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखो क्या हुआ। ठीक है, तो वो तो है क्या, नॉर्मल फोटो मतलब फोटोसिंथेसिस। अब फोटोलिथो ऑटोट्रॉफिक में क्या है, फोटोलिथो ऑटोट्रॉफिक की बात करूं तो इसमें एक लिथो वर्ड जो है एक्स्ट्रा ऐड हो रखा है। ये किसका है, ये जो लिथो वर्ड है ये किसके लिए है, ये है आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए। ये क्या, कहां से आता है ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और सर कैसे फोटोसिंथेसिस अलग है फोटोलिथो ऑटोट्रॉफिक से। तो फोटोलिथो ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है बच्चे, फोटोसिंथेसिस में आपको याद है क्या यूज होता था, H2O यूज होता था। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और बनता क्या था, ग्लूकोज बनता था, और ऑक्सीजन लिबरेट होता था। यही है ना फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस की अगर मैं बात करूं, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस की, तो क्या होता है, CO2 प्लस H2O what gives in the presence of chlorophyll and UV which is sunlight, क्या देता है, C6H12O6 which is ग्लूकोज, अब उसका खाना, और साथ में क्या, ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, मगर जो फोटोलिथो ऑटोट्रॉफिक है उसमें ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। ठीक है, तो फोटोलिथो ऑटोट्रॉफिक में ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, इसका मतलब क्या है, इसमें पानी का यूज नहीं होगा, इसमें पानी की जगह किसका यूज होगा, H2S का यूज होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज होगा CO2 के साथ। ठीक है, और वहां पे निकलेगा क्या, यहां पे निकलेगा क्या, S2 ही, मतलब सल्फर निकलेगा ऑक्सीजन की जगह पे। तो मैं फोटोलिथो ऑटोट्रॉफिक को क्या बोल सकता हूं, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस क्या होता है आपका, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस को ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन का रिलीज होता है। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस वो फोटोसिंथेसिस है जिसमें ऑक्सीजन का रिलीज नहीं देखने को मिलता, सल्फर का रिलीज देखने को मिलता है, और ये वाले जो फोटोसिंथेसिस होते हैं वो बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं। अब आप बोलोगे
कि सर ये वाला फोटोसिंथेसिस होता कैसे है, मगर कौन सा पिगमेंट लगता है इसमें। तो इस एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जिसको हम फोटोलिथो ऑटोट्रॉफिक बोल रहे हैं, उसमें पिगमेंट का, जिस पिगमेंट का यूज होता है, उस पिगमेंट का नाम क्या है। उस पिगमेंट के दो तरीके के पिगमेंट है, एक है परप्यूरिन और एक है विरिडीन। कौन कौन से पिगमेंट है बच्चे, एक है आपका परप्यूरिन और एक है आपका विरिडीन। परप्यूरिन और विरिडीन। परप्यूरिन आपका जिसमें होता है, जिस तरीके के बैक्टीरिया में परप्यूरिन होता है, उन बैक्टीरिया को बोलते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और विरिडीन किन में होता है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में। परप्यूरिन किस में होता है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में, और विरिडीन किस में होता है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में। ठीक है, अब ये जो पिगमेंट है, ये पिगमेंट कहां, यहाँ पे जहां पे क्लोरोफिल जहां पे लगता है वहां पे ये पिगमेंट लगेगा, बाकी सारी रिएक्शन सेम होगी। यहाँ पे H2O की जगह क्या होगा, H2S होगा, और यहाँ पे वही ग्लूकोज बनेगा, प्लस में क्या हो जाएगा, H2S निकल जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, सल्फर निकलेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जिसको नाम दिया गया है फोटोलिथो ऑटोट्रॉफिक। इसमें पिगमेंट यूज होते हैं दो तरीके के, परप्यूरिन यूज होता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में, और विरिडीन यूज होता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। क्या आपको मेरी बात यहां तक समझ आ गई है, आशा करता हूं कि आपको मेरी बात यहां तक समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये है आपका क्या, आपका ये हो गया क्या, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक में फोटोलिथो ऑटोट्रॉफिक हो गया है। ठीक है, अब आते हैं आपके दूसरे टाइप के ऑटोट्रॉफिक, जिसको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक। थियोस्पिरिलम इज एग्जांपल ऑफ पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और क्लोरोबियम इज एग्जांपल ऑफ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये भी लिख लेना एग्जांपल्स में। अब ऑटोट्रॉफिक में दूसरा जो ऑटोट्रॉफिक था वो था क्या, कीमो ऑटोट्रॉफिक। अगर मैं कीमो ऑटोट्रॉफिक की बात करता हूं, तो कीमो ऑटोट्रॉफिक में ध्यान से सुनना बच्चे कि क्या होता है। कीमो मतलब केमिकल, ऑटोट्रॉफिक खुद से बनाने वाले, खुद से केमिकल रिएक्शन करके खाना बनाने वालों को क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन करके खुद के लिए खाना बनाने वालों को कीमो ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। तो ये क्या करते होंगे, ये कुछ इस तरीके का केमिकल रिएक्शन पैदा करते हैं जिससे ये जो बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस हैं उनको क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, मतलब फिक्स करते हैं और उनको तोड़ते हैं, उनका लाइसिस करते हैं और उनसे एनर्जी बना लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बताऊं तो एग्जाम्पल इसका होता है क्या, एजिटोबैक्टर होता है। ठीक है, एजिटोबैक्टर इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इनमें क्या होता है बच्चे, ये जो हैं बाहर से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेते हैं, लाइक फेरस ले लेंगे, नाइट्रोजन कंपाउंड ले लेंगे, और फिर उनको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने के बाद उनसे जो एनर्जी निकलेगी, मतलब जब इनको ब्रेक किया जाता है, जैसे मान लो नाइट्रोजन को जब ब्रेक करके उसको फिक्स करेंगे तो उसमें से भयंकर अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी, जिस एनर्जी का ये लोग यूज करके अपना खाना बनाएंगे। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो ये है क्या आपका कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक का मैंने एग्जांपल बता दिया आपको, एजिटोबैक्टर। ठीक है, इज एन एग्जांपल ऑफ कीमो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉफिक ध्यान से फिर से एक बार और बता दे रहा हूं, कीमो ऑटोट्रॉफिक केमिकल रिएक्शन करके एटमॉस्फेयर में पड़े इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को पकड़ के उसको तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद उसमें से जो एनर्जी निकलती है उससे अपना खाना बनाते हैं। खत्म। ठीक है, यहां पे आपका ऑटोट्रॉफिक खत्म हो गया। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक आपका यहां पे खत्म हो गया। अब आपके बात आती है हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक की अगर मैं बात करूं तो हेट्रोट्रॉफिक तीन तरीके के होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक कितने तरीके के होता है, तीन तरीके का होता है। पहला होता है आपका सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक वो बैक्टीरिया होते हैं जो मरे हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड पे पैदा होते हैं।
मतलब कि सेप्रोफिटिक वो लोग हैं, वो बैक्टीरिया हैं जो मरे हुए लोगों पे पैदा होते हैं और उस मरे हुए जीव को, ऑर्गेनिज्म को खा के अपना पेट भरते हैं। तो ये करते कैसे होंगे? ये जब मरे हुए, देखो भैया, ये जब मरे हुए कंपाउंड, जैसे मान लो कोई इंसान मरा हुआ है, ठीक है, तो उसपे क्या होगा? बैक्टीरिया लग जाएंगे और बैक्टीरिया जो है क्या करेगा? उस पे जाके डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा और वो डाइजेस्टिव एंजाइम उस मतलब मरी हुई बॉडी की सब्सटेंस को खाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो क्या हो गया? ये क्या सेप्रोफिटिक क्या करते हैं? मरे हुए लोगों पे जो अपना खाना बनाते हैं उनको सेप्रोफिटिक बोलते हैं। फिर आता है आपका पैरासाइटिक। पैरासिटिक क्या होते हैं? पैरासिटिक क्या होते हैं बच्चे? पैरासिटिक क्या होते हैं? पैरासिटिक वो होते हैं जो जीवित लोगों में घुस के अपने लिए अपना खाना बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिक। पैरासाइट मतलब एक तरीके से जो आपको बीमार कर देते हैं ना बैक्टीरिया, वो पैरासिटिक ही है, क्योंकि वो आपके अंदर आ गए हैं और आपके एसोसिएशन के साथ वो अपना जिंदगी जी रहे हैं, बट वो आपको बीमार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है पैरासिटिक। तो ये एक तरीके से देखो, ये सिम्बायोटिक तो भैया ऑर्गेनिज्म मर गया है तो ये क्या हार्मफुल, क्या डिसएडवांटेजेस, तो इसके लिए तो कुछ मतलब हार्मफुल है नहीं। पैरासिटिक हमारे लिए हार्मफुल होता है क्योंकि हमारे अंदर बैक्टीरिया आके हमारे एसोसिएशन के साथ अपना खाना बनाता है। तो किसी भी जीवित प्राणी या लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जब कोई बैक्टीरिया जाके एसोसिएट करता है, और एसोसिएशन कोई एडवांटेजियस एसोसिएशन नहीं, डिसएडवांटेजियस एसोसिएशन, हार्मफुल एसोसिएशन करता है, उसको बस मार के खाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिक। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं किसकी? तो तीसरा जो है आपका वो है सिम्बायोटिक। क्या है? सिम्बायोटिक। अगर मैं बात करता हूं सिम्बायोटिक की, किसकी? सिम्बायोटिक की। तो सिम्बायोटिक की जब हम बात करते हैं तो सिम्बायोटिक में क्या होता है? यही होता है, एसोसिएशन ही होता है बैक्टीरिया का, मगर पॉजिटिव एसोसिएशन होता है, मतलब हाथ में हाथ दे के एसोसिएशन होता है। मतलब यूं मानो कि बैक्टीरिया अगर किसी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना रहा है, म्यूचुअल एसोसिएशन बना रहा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना रहा है, तो वो जिसके साथ रहेगा उसको भी फायदा देगा और वो जो है वो इसको खाना देगा, है कि नहीं? तो ये है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस एग्जांपल है, वो है राइजोबियम का। जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनके रूट नोड्यूल में जाके जो राइजोबियम है, रूट नोड्यूल में जाके जो राइजोबियम है वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और नाइट्रोजन को फिक्स करने के बाद जो प्लांट है उनको क्या मिल जाता है? उनको नाइट्रोजनस न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाती है, और जो बैक्टीरिया उसको क्या मिल गया? उसको तोड़ने से क्या मिला? कीमो ऑटोट्रॉफिक किया ना उसने, तो उसको उससे एनर्जी मिल गई, है ना? तो सिम्बायोटिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्या? राइजोबियम, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल में जाके काम करता है। ठीक है, तो यहां पे ये आपका क्या हो गया बच्चे? ये आपका हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, किसका? बैक्टीरिया का। इसके बाद अगली क्लास में हम करेंगे न्यूट्रिशनल वैल्यू, हो गया, इसके बाद रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन बचा हुआ है हमारा, वो हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद।